देखिए हमारे न्यूमरोलॉजी में हम 4 नंबर को कार्मिक नंबर्स बोलते हैं, जो कि है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीजें करते हैं बट उनको रिजल्ट्स नहीं आते हैं। जैसे कुछ बोलते हैं कार्मिक नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो आप बता सकते हैं कि इन स्पेशल केसेस में कौन से 4-5 ऐसे नंबर्स हैं जो कि कार्मिक हैं और उनको कौन सी चीजों का बस ध्यान रखना चाहिए। लाइक इट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, इट इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव कि आप क्या प्रारंभ लेके आ रहे हो। क्योंकि हमने इतनी बात की है एक सोल की जर्नी पे, तो जब एक बंदा कार्मिक नंबर से आता है, आई एम अज्यूमिंग इट इज अबाउट द प्रारंभ दैट दे आर कैरिंग। ठीक है, तो मैं बस चाहता हूँ कि आप एक ब्रीफ तरीके से उसको समराइज कर दीजिए कि क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए हमारे न्यूमरोलॉजी में हम 4 नंबर को कार्मिक नंबर्स बोलते हैं, जो कि है 13, 14, 16 और 19। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो है ये पहले अपने जन्मों में कुछ इस तरीके के कर्म ये बहुत अच्छे लेवल पे थे, माइंडेड, दे वर एट एक्सॉल्टेड पोजीशन इन द सोसाइटी इन देयर प्रीवियस बर्थ, और उस समय में इनके पास कुछ ऐसी पावर्स थी जो कि ये दूसरों को देकर उनका भला कर सकते थे, बट नहीं किया। ठीक है, और कुछ गलत कर्मों में पड़ गए, गलत संगतों में पड़ गए। अब जैसे कि जो 13 नंबर वाले हैं, इन्होंने इतना ज्यादा ज्ञान था मगर ज्ञान की यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं करी और सोशलाइजेशन में ही ज्यादा जैसे पार्टी मेकिंग इसमें डूबते चले गए। तो अब उसको यहाँ पर ये करेंगे। इस जर्नी में जो भी 13 पे बॉर्न है वो इस समय सॉलिट्यूड में रहना ज्यादा पसंद करेगा। अच्छा, वो कहेगा मुझे समझ नहीं आ रहा है, राइट। उसको कहीं ना कहीं वो चीज खलती है, वो सोशल गैदरिंग्स वगैरह ना वो खलेगी। अच्छा, ओके, राइट। अब और वो इतना ज्यादा सोच लेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि 13 से 4 भी तो बन रहा है, 1 + 3 = 4, राइट। अब अगर हम तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि आप अपने ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान अभी भी है इनके पास, अभी भी इस लाइफ में भी बहुत अच्छे लेवल पे होंगे, इनको कहीं ना कहीं एम्प्टीनेस फील होता रहेगा कि ये मेरा ज्ञान है। तो इस ज्ञान को जो 13 नंबर वाले हैं वो प्लीज आगे भी बढ़ाइए, उसको दीजिए, उसको एक्सपेंड कीजिए। बेसिकली जो सही यूज आपने नहीं किया उसको करिए इस लाइफ में। हाँ, यहाँ पर अब आप इस लाइफ में अगर करेंगे तो आपका वो कर्मा कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम पे आप एक कार्मिक नंबर पे बॉर्न नहीं होंगे और आपको आपके वो जो सोल में जहाँ पर कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन हो रही है और कहीं ना कहीं एम्प्टीनेस फील हो रही है, उसको हटा देंगे। ठीक है। अब सेम नंबर जो 14 नंबर वाले होते हैं, उनको जो पास्ट लाइफ में है वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा सोशल और घूम घाम के आए हुए हैं कि उन्होंने अपनी फ्रीडम का मिसयूज कर लेते हैं। अच्छा, ओके, तो उनको लाइफ यहाँ पर भी फ्रीडम वाली मिलेगी, मगर इस समय जैसे बंदिश में उनको महसूस होगा कि हालांकि हर कोई उनको कहेगा कि ठीक है फाइन, यू कैन गो, यू कैन डू दिस और दैट, मगर फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता रहेगा कि ये मेरे ऊपर रोक लगा रहा है, ये मुझे टोक रहा है, ये मुझे काबू में रखना चाहता है, या ये मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो इस समय मैं ये कहूंगी कि जो आपका एडवेंचरस नेचर है ना, उसको थोड़ा सा पॉज करिए और इसको ये देखिए कि आप अपनी फ्रीडम का मिसयूज दूसरों के लिए इस जन्म में तो ना कीजिए। टेक अ पॉज एंड रिफ्लेक्शन, या ठहरिए। और जो 16 नंबर वाले हैं, इनको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यू जरूर रहेंगे, अटैचमेंट के रिलेशनशिप इश्यूज, मतलब कि उनको ये लगेगा कि बी इट इन एनी, कोई भी उनका रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ टूट सकता है, या नहीं टूट नहीं सकता, मतलब हस्बैंड वाइफ हो या बच्चा हो या फ्रेंड हो या मम्मी पापा हो, कोई भी हो, तो उनको ये लगेगा कि ये द वे आई एम गिविंग, मुझे ये रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है। उनको कहीं ना कहीं वो डर्थ फील होती रहेगी कि ये मुझे उस तरीके से फील क्यों नहीं करवा रहा। अनसेटिस्फाइड होते हैं वो कि रेसिप्रोकेशन में जो वापसी वाला लव है, मतलब इफ आई एम लविंग यू एंड यू आर लविंग मी बैक, दे आर ऑलवेज अनसेटिस्फाइड विद कि सामने वाला उतना दे नहीं पा रहा जितना मुझे चाहिए। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट उनको ये डर्थ, वो वैक्यूम रहेगा हर जगह पर। हर कोई उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहा होगा, मगर उस कुछ ना कुछ में उनको कुछ भी नहीं लगेगा। समझ गया। उन पे जैसे होता है ना, किसी को खाना खिलाओ उसके शरीर को नहीं लग रहा, वैसे उनको प्यार नहीं लग रहा, उनको वो प्यार नहीं लग रहा। अच्छा, हर कोई अपने लेवल पे दे रहा है। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। करेक्ट। अगर अब हम आ गए 19 नंबर वालों के लिए, तो 19 नंबर जो हैं वो
इतनी पावरफुल पोजीशन में और इतने उसके साथ थे, एग्रेशन और फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ थे कि उन्होंने मतलब उस पावर का बहुत ही ज़्यादा गलत मिसयूज किया था। ओके। अभी भी वो अच्छी लाइफ जी रहे होंगे, अपने आसपास के उसमें देखेंगे ना तो वो अच्छी लाइफ ही जी रहे होंगे, मगर उनको कहीं ना कहीं ये रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी, कहीं ये चीज़ मेरे से छिन ना जाए। तो 16 को लव रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी है और 19 को मोर टुवर्ड्स अ मटेरियलिस्टिक पावर में कंट्रोल बेसिकली। बोलते हैं ना जो कुछ लोगों को होता है कि वो कंट्रोल फ्रीक टाइप होते हैं कि उनको कंट्रोल चाहिए हमेशा हाथ के अंदर, अच्छे से रहें और उनकी सारी लोग बातें माने। वेरी ट्रू, आई हैव अ 19 इन माय माइंड, आई कैन रिलेट। तो उनको ये चाहिए होता है कि एप्रिसिएशन देते जाओ, जो वो कह रहे हैं, रिस्पेक्ट चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट चाहिए। वो बात अलग है कि वो भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। 19 नंबर वाला जो है आपके लिए बहुत कुछ कर देगा, वो अपनी जान तक दे देगा आपके लिए, मगर उसकी सोल की जो एम्प्टीनेस है वो यहाँ से दर्शाता है कि उसको ना इनसिक्योरिटी रहती है, पोजीशन की, पावर की। मेरे मुताबिक होना चाहिए, मेरे मुताबिक होना चाहिए। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।